आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुमित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। सुमित जी बताते हैं कि घटना उन दिनों की है जब मैं अपने नानी के घर में रहा करता था। नानी का घर यानी कि खूब सारी मौज मस्ती और खेल कूद। ऐसे ही एक दिन रोजाना की तरह ही दोपहर के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ खेतों में था और यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था। इसी बीच मेरे एक दोस्त असलम ने गांव के कब्रिस्तान की बात छेड़ी। असलम के मुताबिक हमारे गांव का वो कब्रिस्तान भूतिया है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। इस पर मैंने असलम से हंसते हुए कहा, भाई भूत भूत कुछ नहीं होता। ये बोलने के साथ ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक दफा उस कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो गांव के लोग वहां जाने से डरते हैं। लिहाजन मैं अपनी जगह से उठते हुए दोस्तों से कहा, किसी को शर्त लगानी है तो लगा लो, आज रात ही मैं उस कब्रिस्तान में तुम सबको जाकर दिखाऊंगा। ये बोलकर मैं अपने घर चला आया। जोश में आकर मैंने अपने दोस्तों को ये बोल तो दिया था, मगर अब कहीं ना कहीं मुझे घबराहट हो रही थी। खैर, अब जब बोल दिया है तो करना ही होगा। दोपहर का खाना खाकर मैं थोड़ा सो गया। जब मेरी आंख खुली तो अब तक अंधेरा हो चुका था। सूरज की जगह अब चांद ने ले ली थी। मैंने उठकर चाय पिया। अब बस इंतजार था तो रात होने का। फिर जब कुछ घंटों बाद पूरी तरह से रात हुई तब रात का खाना लग गया। खाना खाकर मैंने थोड़ा इंतजार किया ताकि घर के सारे लोग सो जाएं, मगर ऐसा हो नहीं पाया। मामा और नानी अब भी जागे हुए थे। खैर, मैं किसी तरह से छिपते छिपाते घर से बाहर निकला और अपने दोस्तों के घर की तरफ चल दिया। उनके घर के पास पहुंचकर मैंने जैसे तैसे अपने दोस्तों को बाहर बुलाया और सबके साथ कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कुछ देर चलने के बाद हम लोग कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे। मैंने अपने दोस्तों से अंदर चलने की बात कही, जिस पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। खैर, मैं कब्रिस्तान का दरवाजा सरकाकर अंदर दाखिल हुआ तो आसपास दूर दूर तक सिर्फ कब्र ही दिखाई पड़ रहे थे। मैं चलते हुए कब्रिस्तान में थोड़ा और अंदर गया। चलते चलते मैं इतना दूर आ गया था कि अब मुझे मेरे दोस्त नहीं दिख रहे थे। अब तक मुझे कब्रिस्तान के भीतर कुछ भी गड़बड़ होता नहीं दिखा था, मगर ये पल भर का ही चैन था। मैं उस जगह से 2 कदम और आगे बढ़ा ही था कि मुझे ठीक मेरे ऊपर वाले पेड़ में कुछ हलचल महसूस हुई। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस पेड़ के ऊपर एक आदमी लटक रहा था। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी और साथ ही उसकी आंखें दूध जैसी सफेद थी। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं भागकर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें पूरी बात बता दी, जिस पर उन्होंने कहा, हमने तो पहले ही कहा था तेरे से मत जा यहाँ। तो दोस्तों, ये थी सुमित जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।